तो जिस दिन से खारगे साहब पद संभाले उसी दिन से सारे देश में सारे पद अस्थायी हो गए। आपस में हम लोग गपशप मार रहे थे, अचानक ये मीर और बोलने लगे कि एड्रेस करने लगे कि हम सब एक के बाद एक करके वेणुगोपाल जी से मुलाकात करेंगे। तो एड्रेस करने के पहले कह दिया कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी है यहाँ और फॉर्मर लोकसभा की कांग्रेस पार्टी के नेता है। तो उस समय मुझे पता चला कि मैं फॉर्मर बन चुके हैं। तो मैं क्या कर सकते हो। देखिए, मीटिंग कुछ नहीं हुई। हमारे पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल साहब ने, वो बंगाल के जो प्रभारी है, ये गुलाम मीर और एक मिस्टर सिंह, ये दोनों की मन मुताबिक जिन जिन नेताओं को बुलाना वो जरूरी समझे, वो लोग सारे को बुलाए और नेता वेणुगोपाल जी सबसे अलग अलग मिलते हुए अगले दिन बंगाल में कांग्रेस पार्टी को और ताकतवर करने के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहिए, इस मुद्दे पे सबसे वो सलाह मशवरा किए और उनको अपना अपना राय भी मांगे। इसके अलावा और मीटिंग में कुछ हुआ नहीं। ये जब तक मैं था तब तक मुझे यही लगा कि और तो कुछ नहीं होने वाला था। मैंने सोचा कि कल मीटिंग में राहुल जी और खड़गे जी दोनों की उपस्थित होने का संभावना थी, इसलिए मैंने भी बड़े उत्सुकता से गए थे। लेकिन सिर्फ वेणुगोपाल जी एक एक जन को बुला के अपना राय ले चुके थे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं हुई। तो आप संतुष्ट नहीं थे कल की मीटिंग से सर? नहीं, संतुष्ट की बात नहीं है। तो मीटिंग में तो कोई संतुष्टि के लिए कोई नहीं जाते ना, बुलाए बात रखने के लिए नेता के सामने एक एक करके जो बोलना चाहिए मैं बोल दिया। अध्यक्ष पद को लेकर सर कहा गया कि इस्तीफा हुआ नहीं हुआ। हाँ, मैं स्पष्टीकरण दे चुके हैं बंगाली पेपर वालों को। देखिए, जिस दिन से खड़गे साहब हमारे पार्टी के अध्यक्ष बने, हमारे पार्टी के जो संविधान होते हैं, संविधान के मुताबिक सारे पद जिसको कहते हैं कि टेम्पोररी बन जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं। उस विषय को अगर सामने रखे तो जिस दिन से खड़गे साहब पद संभाले उसी दिन से सारे देश में सारे पद अस्थायी हो गए। मैं भी अस्थायी हो चुके थे। जब चुनाव आई थी तो मैंने कहा था उस समय भी इस पार्टी को कि अगर बंगाल में कोई सीट एडजस्टमेंट करना है, अलायंस नहीं, सीट एडजस्टमेंट, तो मेरी नजरत में होना चाहिए। अगर मेरी उपस्थिति रहेगी तो बंगाल की जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कुछ नहीं मानेगी। आप लोग तय करो। मुझे नजरत होते हुए अगर चर्चा किया जाए तो पार्टी के लिए बेहतर होगी। पता नहीं उसके बाद सब जानते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। बस चुनाव चलते थे, खड़गे साहब ने टीवी में कह दिया कि मुझे बाहर रखना, अगर जरूरी होगा तो वो भी बाहर रख दिया जाएगा। तो ये सुनकर मुझे थोड़ा दुख भी जरूर हुई थी और उसके बाद नतीजा भी अच्छा नहीं निकली बंगाल की। मैं अध्यक्ष तो रही थी ना, अगर स्थायी हो या अस्थायी हो, तो मुझे लगा कि ये जिम्मेदारी मुझ पर भी आते हैं, क्योंकि इसका नतीजा बंगाल में अच्छा नहीं निकले और इसका तो मेरे ऊपर जरूर इसका जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो मैं एक खबर भेजी कि अगर हो सके तो मुझे किसी दूसरे से बदलाव किया जा सकता। तो बाद में खड़गे साहब फोन किया था एक दिन और कहा कि आप दिल्ली में कभी आना चुनाव के बाद, नतीजे निकलने के बाद, और एक साथ बैठ के
क्या किया जाए या ना जाए, इस विषय पे चर्चा करेंगे। चुनाव के बाद इस बंगाल के संदर्भ पे चर्चा किया जाएगा। बस मैं वही जानता था। फिर बीच में एआईसीसी की तरफ से मुझे एक संदेश भेजा गया कि आप बंगाल के सारे नेतागण को, जो पीसीसी की जन एग्जीक्यूटिव और जितने नेता है, सबको बुला के इकट्ठा कीजिए, हमें 2 रेजोल्यूशन पास कराना है। उसी मुताबिक मेरा ही अध्यक्षता में बंगाल में जितने हमारे नेतागण हैं सबको बुला के मैंने ये मीटिंग का सारे इंतजाम किए थे और उसमें 2 रेजोल्यूशन भी पास हुई थी। मतलब उस दिन तक मुझे ये जानकारी तो थे कि मैं सभापति होते हुए ही, सभापति की हैसियत से ही ये मीटिंग बुलाया गया, जहां ऑल इंडिया पार्टी की रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं। बस फिर कल आए, बुलाया गया, फिर कल गए थे एआईसीसी में, तो आपस में हम लोग गपशप मार रहे थे। अचानक ये मीर और बोलने लगे कि, एड्रेस करने लगे कि हम सब एक के बाद एक करके वेणुगोपाल जी से मुलाकात करेंगे। तो एड्रेस करने के पहले कह दिया कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी है यहाँ और फॉर्मर लोकसभा की कांग्रेस पार्टी के नेता है। तो उस समय मुझे पता चला कि मैं फॉर्मर बन चुके हैं, तो मैं क्या कर सकते। और बस यही हुई बात, ज्यादा कुछ नहीं हुई। तो अभी सर आपका ऑफिशियल जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट हुआ है? कोई हमें कोई संदेश नहीं मिला। आप मायूस है सर? जो कोई मायूसी नहीं है। मैं एक छोटे से मतलब फुट सोल्जर हूं, कोई मायूसी नहीं। मैं छोटे गांव के कार्यकर्ता हूं और मैं कार्यकर्ता की हैसियत से ही पार्टी में शामिल हुई थी। कभी जब एमएलए बने उस समय भी मेरा पद नहीं था। पद के लिए मैं कभी लालची नहीं दिखाई, आज भी नहीं दिखाता, जिंदगी में नहीं दिखाऊंगा। तो क्या सर अब आप आला कमान से बातचीत करेंगे, खड़गे जी से, आरजी सर से? अगर बुलाएंगे तो बातचीत करेंगे। मैं ऐसा मैडम सोनिया गांधी से मुलाकात की है, अच्छा लगती इसलिए मुलाकात की है। बात करने की बोले इच्छा करते थे, इसलिए सोनिया जी से मुलाकात भी की है। मैं राहुल जी से भी मुलाकात करने की समय मांगा है। अगर मौका मिले तो उनसे भी बात करेंगे। ऐसा नहीं, मेरे पद के लिए नहीं। इतने दिनों तक हमें मैडम सोनिया गांधी, राहुल जी इतने बड़ा पद में मुझे रहने के मौका दिए हैं, तो मैं आभार तो प्रकट करूंगा जिंदगी भर। फिर साथ साथ हमारा तो कभी कभी इच्छा होती है कि उनसे भी बात करें, तो मौका जब मिलेंगे जरूर बात करेंगे उनसे। अरे मैडम सोनिया गांधी से बात कर लिए हैं, राहुल जी से अगर मौका मिले उनसे भी बात कर लेंगे, क्योंकि उसने अच्छा प्रदर्शन किए हैं। तो आमने सामने बैठ के तो एक बार स्वागत करना चाहिए, कोशिश जरूर करूंगा। सर आपकी अब रणनीति क्या रहने वाली? कुछ नई रणनीति है, क्योंकि ये कल कहा गया कि अब अध्यक्ष पद के लिए कुछ नाम जो है तय किए जाएंगे। बाकी जो नेता निकले उन्होंने कहा कि वर्किंग प्रेसिडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए ना, जो अलग बात है। पार्टी के सामने जो रखना है रख दिए हैं। बंगाल में हम लोग तो कोई खुशी टीएमसी के विरोध नहीं करते। हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं, दहशतगर्द होते हैं, हमारे पार्टी को खदेड़ने की कोशिश किए जाते हैं। ये चुनाव के बाद भी हमारे 2 पार्टी कर्मियों को मौत की घाट उतार दिया, खून कर दिए हैं। तो हम लोग चुप्पी साधी नहीं रह सकते ना, इसका तो विरोध करेंगे। तो वही करते हैं, मैं वही करते रहूंगा, चाहे हमारा पद ऊंचे हो चाहे पद नीचे हो। जो सही है सही कहते रहूंगा, जो गलत है गलत कहते रहूंगा। सर क्या इंडिया अलायंस बनना आपके और नहीं, ये मैं गलत कर नहीं हूँ। नेताओं के रिश्ते? मैं गलत कर रहा हूँ, ये नहीं कह सकते। मैं कह नहीं कर, मैं सुगोनिया नहीं हूँ, ऐसा नहीं कह सकते। सर ये रेल हादसे लगातार, हाँ, रेल हादसे बड़ा चिंताजनक विषय मुद्दा है। एक के बाद रेल हादसे। हमारे रेल दफ्तर के ऊपर एक बड़ा शिकायत, और ये शिकायत तर्कसंगत भी है। तो ये शिकायत की अंगुली ये रेल दफ्तर के खिलाफ जरूर उठेंगे, और भी तेज से उठना चाहिए। क्योंकि एक अलग से नहीं, एक के बाद एक लगातार रेगुलर इंटरवल
ये हादसा होते रहते हैं, आम लोगों की जान जाते हैं, ये कोई मामूली चीज़ तो नहीं है। तो हमारे रेल की दफ्तर साथ साथ सरकार को इस मुद्दे को लेकर गहन तरीके से सोचना चाहिए और हर हालात में दोबारा रेल हादसा ना हो, इसको निश्चित करना जरूरी है।